ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। पंचम अध्याय के मैंने 19 तक के श्लोक पहले कर चुकी हूँ, उनके भावार्थ गूढ़ार्थ वगैरह। अब 20वें श्लोक से मैं शुरू करूँगी। 20वें श्लोक में है, न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नो दुजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित नित्य स्थित है। जो कोई ऐसी खुशी आने पर वो फूला ना समाए, ऐसा ना हो। जैसे रामचंद्र जी का हुआ था कि जब उनको राज तिलक करने जा रहे थे, उन्होंने बोला कि राज तिलक किया जा रहा है इनका, तो उन्होंने कोई भी इसके लिए ऐसी चीज़ नहीं कही कि खुशी के मारे के चारपाई पे कूद रहे हैं या इधर उधर कूद रहे हैं और बोल रहे हैं कि चलो भाई मेरा राज तिलक होगा, मैं राजकुमार बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरे दिन उनको 12 वर्ष का वनवास दे दिया और जो उसका मना कर दिया कि अब उनका राज तिलक नहीं होगा, तो भी वो दुखी नहीं हुए। इस तरह से जब जिसका होता है, क्योंकि स्थितियां तो आती जाती रहती हैं, स्थितियों को कोई स्थितियों पर किसी का कंट्रोल नहीं है। कब क्या हो नहीं पता, प्रकृति के हाथ में है सब कुछ। तो जो पुरुष ऐसा होता है कि जो प्रिय ऐसा चीज़ हो जाए तो उसको प्राप्त करके बहुत हर्षित ना हो जाए, और जो अप्रिय जो मिले, जो उसके लिए खुशी का देने वाला नहीं है, तो वो दुखी हो जाए, ऐसा जो है। और जो उद्विग्न ना हो, और ऐसा स्थिर बुद्धि जो संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष भगवान परब्रह्म परमात्मा में रहता है, एक ही भाव से रहता है। ब्रह्म स्पर्शेश्व सक्तात्मा विंध्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख अक्षय मश्नोते। ब्रह्म स्पर्श शक्तात्मा, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला, जो हम देखते हैं सुनते हैं वो सारे विषय हैं, उनमें आसक्ति रहित रहे, मतलब अटैच ना हो, ऐसा अंतःकरण हो उसका, ऐसा साधक हो। और साधक आत्मा में स्थित हो, जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। उसी को ध्यान भी लगता है, जो इस तरह से ना सुखी हो ना दुखी हो, और जो इसमें आसक्त ना हो। जो विषय हैं, सारे विषयों में कुछ भी देख लिया तो मुझे ये चाहिए, कुछ भी देख लिया तो वो चाहिए। ज़रूरत की चीज़ें तो ज़रूरी लेनी ही होती है। इस तरह से उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न रूप से स्थित अक्षय आनंद अनुभव करता है। ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख अक्षय मश्नुते। अक्षय मतलब बहुत, जिसका कोई क्षय नहीं है, इतना सुख मिलता है। फिर उसको वो ब्रह्म योग युक्त हो जाता है आत्मा। तो ये ही संस्पर्शा भोगा दुख यो न एवते आद्यवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, जो सारे भोग हैं वो इंद्रिय और विषयों के संयोग से होते हैं। हम कोई चीज़ देखते हैं और उसमें हम अटैच हो जाते हैं और उसको पाने की इच्छा होती है, उसको पाते हैं। वो सब भोग जो है, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु है। जो विषयी हैं, जो विषयों में ही विचरण करते हैं, जो देखते हैं वही पाने की इच्छा रखते हैं, जो सुनते हैं वही पाने की इच्छा रखते हैं, ऐसे जो पुरुष हैं, वो बाद में ये विषय जो इनको मिल भी जाएं
तो उसके बाद उनको दुखी होता है, दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो विवेक कर सकता है ऐसा पुरुष जो है उनमें नहीं रमता। शक्तोति है वह यह सोड़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नर। भगवान कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। भगवान कहते हैं जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। शरीर छोड़ने से पहले, शरीर छोड़ने के बाद तो सब कुछ छूट ही गया। तो उससे पहले जो साधक है, मनुष्य शरीर रूप में है जब, तो शरीर का नाश होने से पहले पहले ये काम क्रोध आदि जो वेग हैं, कामना होती है, पहले हमको किसी चीज़ की इच्छा होती है, फिर नहीं मिलता है तो क्रोध आता है। तो ये काम क्रोध के वेग हैं। तो इनको अपनी मृत्यु होने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले इनको इस वेग को सहन करने में समर्थ हो जाए, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। योऽन्तः सुखोऽन्तरात्मा स्थानतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, बाहरी विषयों में सुख नहीं ढूंढ रहा, वो अंतरात्मा में ही सुखी है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद परमात्मा के परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव से प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। सुखी भी कौन है? जो विषयों में नहीं भाग रहा है, जिसने काम क्रोध को रोक लिया है, वेग को रोक लिया है, उसको सहन कर लिया है, और जो आत्मा में ही रमण करता है, अपने आप में ही रमण करता है, और जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा जो पुरुष है वो सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के साथ एक ही भाव से हो जाता है। लवन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, संशयों का निवृत्त होना बहुत जरूरी है। जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, अपने हित में रत रहते हैं लोग, लेकिन दूसरे के हित में रहना चाहिए। गरीब आदमी कैसा जीवन जी रहा है, उसको उससे निकालें, या दूसरी जिसकी जो भी ज़रूरत हो उसकी पूरी करें, तो दूसरे के हित में रहे, ऐसा व्यक्ति जो है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है। परमात्मा हर चीज़, हम अपने आप को नहीं भूलते जैसे, ऐसे ही परमात्मा को ना भूलें। जैसे हम शरीर को नहीं भूलते, हम अपने आप को हर समय याद रखते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो फर्क पड़ता है। तो जैसे अपने आप को नहीं भूलते, ऐसे ब्रह्मा इसको परमात्मा को भी ना भूलें, ऐसे होना चाहिए। जो ब्रह्मवेता पुरुष हैं शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे लोग जो हैं। काम क्रोधायुक्तानां यतीनां यत चेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। काम क्रोध रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। जिन्होंने कामनाओं को कंट्रोल कर लिया है, कामनाओं के ऊपर ध्यान नहीं देते, आसक्त नहीं होते, और क्रोध को जीत लिया है, और
जो काम और क्रोध से रहित हैं, ऐसे जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा को का साक्षात किए करते हैं। ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। जो ज्ञानी हैं उनको केवल परमात्मा ही परिपूर्ण है, परमात्मा ही पूर्ण है। ज्ञानी जो है, जो तत्व के ज्ञानी हैं, स्पर्शान कर्ता बहिर्बाह्यान चक्षुषैवान्तरो भ्रुवौ प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्षपरायणः विगतेक्ष भय क्रोध यह सदा मुक्त एव स। भगवान फिर कहते हैं, बाहर के जो विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि, अब भगवान ध्यान की तरफ बढ़ा रहे हैं उनको, ध्यान करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में तो ध्यान का पूरा ही था, ही जो हमने किया था पहले कर चुके हैं हम। तो जो विषय भोग है, जो बाहर के विषय हैं, उनको बाहर ही छोड़कर, उनका चिंतन न करता हुआ बाहर ही निकालकर नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके, भ्रुकुटी जहाँ बिंदी लगाते हैं उधर भ्रुकुटी होती है, भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु सम करके, प्राण वायु और अपान वायु हमारे होते हैं 5 प्राण, हमने पहले देखे थे। एक वीडियो में हमने जाना था कि 5 प्राण हैं हमारे, उसमें 2 प्राण ये भी हैं जो अभी बता रहे हैं, प्राण और अपान। तो जो प्राणों को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण, नासिका में हर समय प्राण और पान जो है चलते रहते हैं, एक छोड़ने वाला है, एक निकालने वाला है। तो जो अपान को निकालते हैं और प्राण को लेते हैं, प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है, इच्छा भय क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त है। मुनि बोलते हैं परमेश्वर के स्वरूप निरंतर मनन करने वाला, मनन करने वाले को मुनि बोलते हैं। तो जो इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त है। बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं हमारे कामना त्यागने के लिए, कामना ना करें। जो काम है जिंदगी के वो चलते रहेंगे, कामना करने से कुछ नहीं होता। और क्रोध को त्यागने के लिए, क्रोध हमारे जो है शरीर को खा जाता है, और क्रोध जो है हमारे जो कुछ हम करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे देता, तो उनका त्यागना बहुत ज़रूरी है। तो इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जिसने, जो मेरा भक्त है, वह सब यज्ञ तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों को भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थरहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यज्ञ और तप को कौन भोगता है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम। यज्ञ और तपस बोलते हैं तपस्या करना, जिसको कोई चीज़, कोई इच्छा जिसकी हो कि हम प्रभु को कैसे प्राप्त करें, उसके लिए तरह तरह के तप करता है। उनको कोई आग जला के, चारों ओर आग जला के, बीच में भी आग जला के बैठ जाते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। ऐसे बहुत सारे योगी तरह तरह के इस तरह की वो करते हैं। तो जो मेरा भक्त जो है, जो यज्ञ तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद है, अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से शांति को प्राप्त होता है। सुहृद सर्वभूतानां, सारे भूतों, ज्ञात्वा जानकर, माम
मुझे शांति मृच्छति, शांति को प्राप्त होता है। यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे यज्ञ तपों को भोगने वाला मेरा जो भक्त है, भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर है तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का स्वहृद है, अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी। सारे यज्ञ तपस को कौन भोगता है? भगवान ही तो भोगते हैं। भगवान जब हम यज्ञ तप करते हैं तो कहाँ जाता है? ईश्वर ही भोगता है उसको। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म सांख्य संन्यास योगो नाम पंचमोध्याय है। कर्म संन्यास है इस अध्याय का नाम, और ये पंचम अध्याय हमारा पूर्ण हुआ भगवान की कृपा से। इसके भावार्थ और गूढ़ार्थ वगैरह। हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गुरुदेव।